किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, बहुत से किसानों की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि नरमा का अब सीजन पीक पर है। बहुत से किसानों ने नरमा की चुगाई कर भी ली है और कुछ किसान चुगाई करने में लगे हुए हैं। कुछ किसानों के पिछले साल का भी माल घरों में पड़ा हुआ है। नरमा के चुगाई के चलते सरसों और गेहूं चना आदि की बिजाई के चलते किसान को पैसे की भरपूर जरूरत है और पैसे की जरूरत के चलते किसान ये सोचता है कि नरमा को बेच लिया जाए और बेचने के बाद अपनी खेती के खाद बीज आदि का प्रबंध करके नई खेती की व्यवस्था की जाए। और जिसी कारण हर एक किसान ये सोचता है कि नरमा के भाव में कितनी मंदी आ सकती है, कितनी तेजी आ सकती है। इस बारे जो डिमांड किसानों की निकल के आ रही हैं, जो फ़ोन आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं, उनके आधार पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि नरमा की सिचुएशन मौके पर क्या है और आगे क्या रहने का अनुमान है। साथियों, इस चैनल के ऊपर कोई फेक जानकारी नहीं मिलती। मैं चारों ओर से पूरी रिपोर्ट लेकर के लगभग अनुमानित सिस्टम से जो जानकारी किसानों को दे रहा हूँ, वो जानकारी आप अच्छी तरह से सुने, उस पर विचार करें। साथियों, भगवान तो मैं नहीं हूँ, परंतु जो सोर्स निकल के आ रहे हैं और जो बातें बाजार के अंदर घूम रही हैं, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और मेरा एक उद्देश्य है कि आप किसी तरह के नुकसान में न आए। परंतु इसके साथ साथ मैं एक आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि मैं किसानों की आवाज़ उठा रहा हूँ और इस सोशल मीडिया पर केवल एक चैनल है, ये हर तरह से किसानों की आवाज़ उठा रहा है। और इस आवाज़ उठाने के चलते मैं चाहता हूं कि इस चैनल के संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा संगठित करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को बढ़ा करके किसान की आवाज़ को कोने कोने तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। साथियों, बात हम नरमा की कर रहे हैं। मैं ये बात आपको लिख कर दे रहा हूं, ये क्योंकि हर किसान तक मैं पहुंचा नहीं सकता, परंतु ये विश्वास भी दिला रहा हूं कि नरमा का उत्पादन पिछले साल से लगभग 20 लाख गांठ कम होगा। ये आप गांठ मान लें। पिछले साल 2,70,000 गांठ का उत्पादन नरमा का हुआ था, परंतु सरकारी आंकड़ों में 3,20,000 का ये उत्पादन दिखाया था, 320 लाख का, परंतु ये नहीं हुआ। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से बीटी नरमा आया है, तब से जब बीटी आया था उस समय 350 लाख गांठ का उत्पादन भारत के अंदर तैयार किया गया था और किसान ने अच्छी बिजाई की, बड़ी बम्पर पैदावार हुई और 350 भी प्लस 350 लाख गांठ से भी प्लस पैदावार इस भारत के अंदर हुई थी। परंतु जो समय निकलता जा रहा है, जो उत्पादन घटता जा रहा है, घटने के कारण कभी गुलाबी सुंडी आ गई, कभी सफेद मच्छर आ गया, कभी उखेड़ा आ गया, कभी काल पड़ गया, कभी आंधी मार गई, कभी गर्मी से चौपट कर दिया, और कभी किसान ने गुलाबी सुंडी या सफेद मक्खी के डर से बिजाई नहीं की, बिजाई भी घटती गई। साथियों, अनेक कारण ऐसे हुए जिससे लगातार नरमा का उत्पादन घटता गया और मौके पर घट भी रहा है। आप मान के चलो कि 2.5 करोड़ गांठ यदि अब की बार पैदा होती है, 260 लाख गांठ पैदा होती हैं, तो इन गांठों के अंदर भारत का काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि 325 लाख गांठ की जरूरत भारत के अंदर पड़ती है। अब आप हिसाब लगा लो कि कितनी कमी आएगी, वो पक्की आएगी। अब ये सोचता है कि भाव क्यों नहीं बढ़ रहे। साथियों, भाव कमी के चलते बढ़ने चाहिए, परंतु बढ़ क्यों नहीं रहे? बन इसलिए नहीं रहे कि कोरोना काल के बाद में भारत की स्थिति अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितने भी देश हैं, उनकी स्थिति अब तक नहीं सुधरी है। वहां पर कॉटन की डिमांड बहुत कम है। यदि डिमांड निकल के आती है तो आप मान के चलो कि नरमा के वो पुराने 12-13 हज़ार वाले भाव देखने को मिल सकते हैं। परंतु
यदि डिमांड नहीं निकलती है तो अब की बार जो उत्पादन हुआ है होने की संभावना है, उस उत्पादन के अंदर आप किसानों के घर में जो कैरी और स्टॉक पिछले साल का पड़ा है वो यदि जोड़ दें तो 300 लाख गांठ के लगभग भारत के अंदर रुई पैदा हो जाती है। जिस हिसाब से जो विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि यदि इतनी रुई की गांठें भारत के अंदर मौजूद हैं तो भारत को ना निर्यात करना पड़ेगा तो ना आयात करना पड़ेगा, पर तो निर्यात भारत करेगा ही करेगा। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश भारत से रुई खरीदते ही खरीदते हैं, नरमा खरीदते ही खरीदते हैं। साथियों, इस तरह की जो जानकारी निकल के आ रही है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई के भाव न भी बढ़ते हैं और थोड़ा सहारा भी मिलता है तो मान के चलो कि नज़दीक में तो देखो 200, 400, 500 रुपये घट भी सकते हैं, 100-200 रुपये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर नरमा भरपूर मात्रा में आएगा। जब बाजार में कुछ ज़्यादा माल उतरता है तो भाव घटते हैं, परंतु जो ही अराइवलें घटेंगी नरमा पक्का बढ़ेगा। और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं ये इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि जो अब मौके पर कैंडी 58, 57, 58, 59 हज़ार बिक्री है, ये 70,000 तक जाने का अनुमान वो लोग बता रहे हैं। वो जनवरी में जाए या फरवरी में जाए या दिसंबर लास्ट में जाए, देखो ये बात पुख्ता नहीं की जा सकती। इसलिए जिन किसान भाइयों को जल्दी है और मजबूरी के हिसाब से पैसे की जरूरत है वो किसान भाई अपना नरमा बेच सकते हैं। ये मेरी स्पष्ट बात है, क्योंकि नज़दीक में 15-10 दिन, महीने भर में ये नरमा इतना उछाल नहीं खाएगा। यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो फेंके जा रहे हैं कि नरमा में भरपूर तेजी, भयंकर तेजी, नहीं साथियों, मौके पर इतनी ज़्यादा तेजी वाली बात नहीं है। जो जो बाजार के अंदर अराइवलें आएंगी एकदम जो दबाव बढ़ेगा, दबाव जो बढ़ेगा तो उठान की समस्या आएगी, व्यापारी आनाकानी करेगा तो 100-200 रुपये भाव घटाने की कोशिश करेगा, वो बढ़ाने की नहीं करेगा। एक बात आप नोट कर लें कि अब की बार नरमा की क्वालिटी बढ़िया है परंतु वजन नहीं है। कहीं भी चले जाना, पिछली साल से 30-35% वजन घटा है अब की बार। यदि किसी किसान के पिछले साल 100 मन नरमा हुआ था तो अब की बार वो नरमा 60 और 65-70 मन में रह गया, यह आप मान के चलो। और वजन घटने के कारण ही देश में उत्पादन घटता है, घटेगा। इसलिए 2024 के अंदर नरमा का उत्पादन पक्का घटेगा। डिमांड यदि विदेशों से रुई की आती है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई के भाव बढ़ते तो अच्छी तेजी की संभावना है, परंतु यदि नहीं भी बढ़ते तो भी 9,000-9200-9400 रुपये नरमा होने की पक्की संभावना है। हो या ना हो, चाहे अब सरकार भी खरीद शुरू करेगी, स्टॉक भी करेगी, सरकार बाद में स्टॉक काटेगी भी, ये काम सभी होंगे, क्यों फिर भी नरमा के अंदर मंदी कतई दिखाई नहीं दे रही है। भगवान क्या कर दे उस बात का पता नहीं चलता। इसलिए साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं। मैंने पूरा सिस्टम नरमा का जो है आपके सामने रख दिया है। लगातार उत्पादन घटता आ रहा है, मांग बढ़ती जा रही है। भारत में तो मांग बढ़ती जा रही है, पर विदेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई की मांग घटती जा रही है। और वो कोरोना काल से देश न उभर पाने के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए यदि मांग निकल के आती है, विदेशों के अंदर उनकी स्थिति में सुधार होता है तो फिर नरमा के अच्छे भाव बढ़ेंगे, नहीं तो कमी के भाव जरूर बढ़ेंगे, कॉटन की कमी के भाव जरूर बढ़ेंगे। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसान तक पहुंचाएं। किसानी चैनल के साथ जुड़ करके किसान की बात को और किसान के हित की बात को उठाने के लिए इस चैनल की संख्या बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबाएं। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई कमेंट के हिसाब से प्रश्न आता है तो मैं को प्रश्न का उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।